हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन बैंक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने 5वीं पाठ योजना लेकर आई हूँ। इससे पहले मैं 4 पाठ योजनाएं बना चुकी हूँ। उम्मीद है आपने देखी होंगी। तो चलिए 5वीं पाठ योजना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें कॉलम बनाकर दिनांक, विषय, उपविषय, प्रकरण डालते हैं। विषय में संस्कृत, उपविषय गद्य और प्रकरण है ग्राम्य जीवनम, जो कि हमारा कक्षा 8 का पाठ है। कालांश तृतीय, अवधि है 35 मिनट। सबसे पहले इसमें आते हैं सामान्य उद्देश्यानि। इसमें हमने 5 पॉइंट लिखे हैं। ये हमारे विषय से संबंधित हैं। छात्रों को संस्कृत विषय को पढ़ के क्या ज्ञान प्राप्त हुआ है उसके बारे में ये 5 पॉइंट लिखे जाते हैं। इसके बाद आते हैं विशिष्ट उद्देश्यानि। इसमें भी हमने 4 पॉइंट लिखे हैं। इसमें छात्र विषय को पढ़ करके क्या सीखते हैं, नवीन शब्द सीखते हैं, संधि समास सीखते हैं, उससे रिलेटेड हमने 4 पॉइंट लिखे हैं। इसके बाद आती हैं सहायक सामग्रियां। इसके बाद पूर्व ज्ञान, फिर शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियां हमने 2 लिखी हुई हैं। प्रस्तावना प्रश्न आते हैं इसके बाद में। ये जो है बीएड में पाठ योजना जो बनाई जाती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण होते हैं प्रस्तावना प्रश्न। ये छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक जो भी है वो बच्चों से प्रश्न पूछते हैं जिसका बच्चे आंसर देते हैं। तो प्रश्न पूछते पूछते उन्हें अपने टॉपिक पर आना होता है। तो सबसे पहला प्रश्न है वयम कस्मिन् देशे निवसामः भारत देशे भारतीय जनाः स्वजीविकोपार्जनार्थं किं कुर्वन्ति। तो बच्चे आंसर करेंगे कृषि व्यवसाय। कृषि कः करोति, तो कृषि कृषकः करोति। कृषकः कुत्र निवसति, ग्रामे। ऐसे करके बच्चे ग्राम्य जीवन तक आ जाएंगे। ग्राम्य जीवनम कीदृशं भवति, तो बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। फिर हम अपना उद्देश्य कथन लिखेंगे। फिर हम कॉलम बनाएंगे प्रथम विधि। अगर हमने इसमें 2 स्टेप बनाए हैं तो हमने प्रथम विधि और द्वितीय विधि डाला है। अगर आपको एक ही स्टेप बनाना है तो आप ये हटा दीजिए। सिर्फ पैराग्राफ का पहला अक्षर और आखिरी वर्ड लिख दीजिए। फिर कॉलम बनाइए शिक्षण बिंदुवान, जिसमें कि होगा आदर्शवाचन, छात्राध्यापिका क्रिया जो छात्राध्यापिका करेगी। फिर छात्र छात्राया क्रिया, इसमें छात्र छात्रों की क्रिया लिखी जाएगी। फिर श्यामपट्टस्य कार्यम, इसमें फिर आता है अनुकरण वाचन। देखिए, फिर उच्चारण अभ्यासम, कठिन शब्द लिखते हैं इसमें। फिर काठिन्य निवारणम, शब्द अर्थ लिखते हैं। फिर मौन वाचनम, बच्चों को कुछ काम पढ़ने के लिए मौन होकर पढ़ने के लिए दिया जाता है तो उससे बच्चे मौन वाचन करते हैं। फिर छात्राध्यापिका छात्रा क्रिया में पॉइंट लिखते हैं। इसके बाद शब्द अर्थ और कठिन शब्द हम श्यामपट्ट कार्य में भी लिखते हैं। काला चार्ट पेपर चिपका करके उस पर सिल्वर कलर के पेन से लिख सकते हैं। फिर आते हैं बोध प्रश्न। इसमें पाठ को पढ़ाने के बाद बच्चों को क्या ज्ञान प्राप्त होता है उसको टेस्ट करने के लिए हम 4-5 क्वेश्चन पूछते हैं जिसका बच्चे आंसर देते हैं। फिर द्वितीय अनुवृत्ति आती है। अगर आपको ये स्किप करना है तो आप ये स्किप कर सकते हैं, नहीं तो आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन वही जो है दोबारा से वही करेंगे। शब्द अर्थ हम यहाँ लिखते हैं जैसे हमने पीछे लिखा है। फिर बोध प्रश्न आते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में ये आता है विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न। फिर उसके सबसे लास्ट में प्रदत्त गृह कार्य। हम बच्चों को कुछ सारा पाठ पढ़ाने के बाद जो छात्राध्यापिका होती हैं कुछ होमवर्क देते हैं। इसके बाद हमारा पाठ योजना पूर्ण होती है। हमारी पाठ योजना पूर्ण होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू एंड बाय।